आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम लोग इस सिंबल से करते हैं। तो एक सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो जो नंबर होंगे उसे हम लोग रो बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन में जो जो नंबर होंगे उसे हम लोग कॉलम बोलेंगे। और इन सब नंबर को 1 7 4 5 इसे हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। इसे बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो इस वाले लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो जो एलिमेंट्स होंगे उसे हम लोग रो बोलेंगे। ये भी रो हो जाएगा। तो इसे हम लोग नेम वाइज कैटेगरी कर देते हैं, जैसे रो 1 और इसे रो 2। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन में एलिमेंट्स होंगे उसे हम लोग कॉलम बोलेंगे। सो 1 एंड 4 ये वर्टिकल लाइन में है, और 7 और 5 ये भी वर्टिकल लाइन में है। तो इसे हम लोग कॉलम 1 और इसे हम लोग कॉलम 2 बोलेंगे। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? इसका ऑर्डर है 2 by 2। अब ये फर्स्ट वाला जो नंबर है इसे रो को डिनोट करता है, और ये सेकंड वाला नंबर कॉलम को। तो ये फर्स्ट वाला नंबर हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 1 2। तो इसलिए फर्स्ट वाला नंबर जो कि रो को इंडिकेट करता है, तो फर्स्ट वाला नंबर में 2 लिख देंगे और ऐसे क्रॉस लगा देंगे। सिमिलरली कॉलम, सेकेंड वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम कितना है? 1 2। तो मतलब कॉलम भी 2 है। तो इस कारण इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 2 by 2। इसे हम लोग बोलेंगे 2 by 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 by 2। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमें पता करना है ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इन सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो पहले ऑर्डर पता कर लेते हैं। पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर लेते हैं। तो पहले ऑर्डर लिखने के लिए हमें रोज एंड कॉलम पता होना चाहिए। सो ये पहला रो R1, ये दूसरा R2, और ये तीसरा रो R3। तो फर्स्ट वाला नंबर हमेशा रो को इंडिकेट करता है। सिमिलरली यहाँ भी फर्स्ट वाला हो जाएगा 3। अब देख लेते हैं कॉलम कितना है। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये कॉलम कितना हमें दिखा रहा है? तो कॉलम हो जाएगा 4। 1 2 3 4। इस तरह के लाइन को रोज बोलते हैं, और इस तरह के लाइन में जो जो एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग कॉलम बोलेंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 by 4। ऑर्डर हो जाएगा 3 by 4। इसके बाद हमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स में टोटल, इसे हम लोग सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाएगा। जैसे 3 into 4 दैट इज 12 एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जितने भी नंबर हैं उसे हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया हम लोग का 12 एलिमेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन में ये सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। तो A13, तो इसमें भी ये जो फर्स्ट वाला नंबर होगा ये रो को डिनोट करेगा, और ये सेकंड वाला नंबर होगा वो कॉलम को डिनोट करेगा। सो रो फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रो में ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, और ये है कॉलम 4। मतलब रो है फर्स्ट और कॉलम है थर्ड। रो है फर्स्ट और कॉलम में 1 2 3 थर्ड, मतलब ये वाला एलिमेंट। तो A13 हो जाएगा 19। सिमिलरली A21, मतलब रो कौन सा है? ये फर्स्ट वाला नंबर हमेशा रो को डिनोट करेगा, और ये सेकंड वाला नंबर हमेशा कॉलम को डिनोट करेगा। तो A21 मतलब रो, सेकंड नंबर का रो और फर्स्ट नंबर का कॉलम, मतलब 2 नंबर रो एंड फर्स्ट नंबर कॉलम, दैट इज 35। तो ये हो जाएगा 35। सिमिलरली A33, मतलब रो भी 3
और कॉलम भी 3, मतलब रो भी 3 और कॉलम भी 3। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो ये -5, तो ये 3 का वैल्यू हो जाएगा -5। सिमिलरली इसमें भी देख लेते हैं, ये फर्स्ट वाला नंबर हमेशा रो को इंडिकेट करेगा और ये सेकंड वाला नंबर हमेशा कॉलम को इंडिकेट करेगा। सो सेकंड नंबर रो एंड फोर्थ नंबर कॉलम। सो यहाँ देख लेते हैं सेकंड नंबर रो और फोर्थ नंबर कॉलम, 1 2 3 4, सेकंड नंबर रो फोर्थ नंबर कॉलम, तो इसका हो जाएगा ये 12। सिमिलरली इसमें भी 8 2 3, तो फर्स्ट वाला नंबर हमेशा रो को डिनोट करेगा और सेकंड वाला नंबर हमेशा कॉलम को डिनोट करेगा। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। कॉमन एलिमेंट्स क्या आया, 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये फर्स्ट पार्ट है, 18 एलिमेंट्स है और इससे हम लोग को मैट्रिक्स बनाना है। जो पॉसिबल ऑर्डर्स का है उस ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बनाना, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, ये सेकंड पार्ट वाला, ये 5 एलिमेंट्स वाला 2011 में आया हुआ है CBSE का। तो 18 एलिमेंट्स का हमें मैट्रिक्स बनाना अलग अलग ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर ले लेते हैं, जैसे 1 × 8 का बन गया, 1 × 8 का बन गया। उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 2 × 9 का बन गया, 2 × 9। अब 1 किए, 2 किए, अब 3 का देख लेते हैं, तो 3 × 6 का देख लेते हैं। सो मतलब टोटल इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए। सो 1 × 18 दैट इज 18 आ रहा, तो ये ऑर्डर भी सही है। 2 × 9 ये भी 18 आ रहा, तो ये ऑर्डर भी सही है। 3 × 6 ये भी 18 आ रहा, तो ये ऑर्डर भी सही है। अब चेक कर लेते हैं, 1 में चेक कर लिए, 2 में चेक कर लिए, 3 में चेक कर लिया, 4 में आते हैं। तो 4 × में कुछ भी करेंगे तो 18 इज इक्वल टू में नहीं आएगा। सिमिलरली 5 में भी नहीं आएगा, तो 6 में आ सकता है। तो 6 × 3, 6 × 3 आ सकता है, दैट इज 6 × 3। ये भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सम आ जाएगा, मतलब ये ऑर्डर सही है। अब 6 ले लिए, अब 7, तो 7 × कुछ भी करेंगे तो इज इक्वल टू में 18 नहीं आने वाला है। और सिमिलरली 8 × में कुछ भी करेंगे तो इज इक्वल टू में 8 × कोई भी नंबर करेंगे तो इज इक्वल टू में 18 नहीं आने वाला है। सो अब 9 देख लेते हैं, तो 9 × 2 दैट इज 18, 9 में देख लिया। अब 9 10 11 12 इस सब में भी नहीं आएगा, अब डायरेक्ट लेना पड़ेगा 18 × 1। तो ये सारे ऑर्डर रहेंगे। अगर 18 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स दिया हुआ तो इतने सारे ऑर्डर्स बनेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर 5 एलिमेंट्स रहा तो उस केस में हम लोग कितना ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर 5 एलिमेंट्स रहा तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें 2 ही ऑर्डर निकल सकता है। ये 2011 में आया हुआ बोर्ड एग्जाम में। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स और ये इतना है, उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय 2। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का 2 पार्ट है और ये 2011 में आया हुआ है। सो सबसे पहले ये जनरल फॉर्म लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब 2/2 का एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। सो इसे हम लोग जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले A11 A22 A21 और A22। जैसे पिछला क्वेश्चन में था कि ये सारे नंबर जनरल नंबर कहलाते हैं और कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है तो वो नंबर हम लोग फाइंड कर लिए थे। अब ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ हमें कि 2/2 का मैट्रिक्स है, तो पहले हम लोग 2/2 का मैट्रिक्स सपोज कर लेंगे। उसके बाद A11 का वैल्यू निकालेंगे, तो A11 मतलब इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो I का वैल्यू 1 आ रहा है और J का वैल्यू भी 1 आ रहा है। अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो इसमें से फर्स्ट वाला नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, I को, और सेकेंड वाला J को। सो I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1। तो जैसे ये I और J को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिमिलरली इज इक्वल टू के बाद जो I और J है इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो 1/1 दैट इज 1।
तो A11 का वैल्यू आ जाएगा 1। सिमिलरली A12 ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को, तो I की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 और J की जगह पुट कर देंगे 2, तो I की जगह 1 और J की जगह 2, देयरफॉर A12 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। सिमिलरली A21 ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये J को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो I की जगह 2 और J की जगह 1 पुट कर देंगे, तो I की जगह 2, J की जगह 1, तो I की जगह 2 और J की जगह 1 पुट कर दिए, तो इसका वैल्यू आएगा 2। देयरफॉर A21 का वैल्यू आ जाएगा 2। सिमिलरली इसमें भी I और ये J, तो 2 2 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, देयरफॉर A22 का वैल्यू आएगा 1। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अब हम लोग लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स लिख सकते हैं। A11 में क्या, A11 में कौन सा वैल्यू पुट कर देंगे, तो A11 का वैल्यू क्या आया था 1, तो A11 का वैल्यू 1। सिमिलरली A12 का वैल्यू क्या आया था, तो A12 का वैल्यू हाफ आया था, तो A12 का वैल्यू हाफ। A21 का वैल्यू 2, तो A21 का वैल्यू 2। A22 का वैल्यू 1, A22 का वैल्यू कितना आया था 1, तो A22 का वैल्यू 1। और ये ऑर्डर तो निकालने जानते हैं, ये एक रो 2 रो, तो ये रो को इंडिकेट करेगा कितने रोज है इसमें, तो 1 और ये 2, और कॉलम कितने हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। अब NCERT एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, ऑप्शन हमें दे रखा है A B C एंड D। तो एक 3/3 का मैट्रिक्स हमें दे रखा है और इस मैट्रिक्स में हमें टोटल मैट्रिसेस निकालने हैं, मतलब टोटल ये ऑर्डर 3/3 ही रहेगा, लेकिन ये मैट्रिक्स अलग रहेगा। जैसे यहाँ सपोज 1 डाल दिए तो कभी 0 डाल दिए, 1 और 0 में ही चेक करना, तो कभी सपोज यहाँ 0 डाल दिए और यहाँ 1 1 1 1 1 1 1 हो जाए, या फिर यहाँ 1 0 0 0 0। तो इस तरह के कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं वो हमें निकालना है। तो सपोज ईच एंट्री हमें चेक किस में करना है, 0 और 1 में। सो 0/1, इसमें 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी। सिमिलरली इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ईच एंट्री 2 में चेक करना है, 0 में भी और 1 में भी। तो अब ये 11 का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे, जो कि था परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट होता है, तो 11 का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होने वाला है परमुटेशन का। तो इसको हम लोग कितने वेज से भर सकते हैं, 1 2 2 वेज से भर सकते हैं। कितने वेज से भर सकते हैं इसको, 2 वेज, तो 2। इसको भी कितने वेज से भर सकते हैं, 2, मतलब टोटल कितने हैं, इसको कितने वेज से भर सकते हैं, 2 वेज। इसको भी 2 वेज, इसको भी 2 वेज, इसको भी 2 वेज, इसको भी 2 वेज, इसको सबको 2 वेज की तरह भर सकते हैं। तो तो 2 2 2 इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हम लोग का मैट्रिसेस आ जाएगा। तो टोटल कितने कितने मतलब मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो 9, मतलब 9 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। 3/3 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 9 टोटल एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इसको भी 2 वेज से फिल कर सकते हैं, इसको भी 2, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो टोटल मैट्रिक्स आ जाएगा हम लोग का, इन 9 एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस आ जाएगा, जो कि है 512। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी एक अलग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2016 CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है, तो इसे भी हम लोग कर लेते हैं, 2016 बोर्ड में आया हुआ है। सो हमें पॉसिबल मैट्रिसेस निकालना है जिसका ऑर्डर 2/2 हो, और इस बार हमें बोल रहा है 1 2 और 3 एंट्रीसेस लेना है। एंट्री मतलब या तो 1 ले सकते हैं या तो 2 या तो 3। सो सपोज यहाँ पे या तो हम लोग 1 रख सकते हैं, या तो 2 या तो 3। इस वाले जगह में या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 या तो 3। इसमें भी या तो 1 या तो 2 या तो 3, इसमें भी 1 2 या 3। तो इस वाले जगह में हम लोग कितने तरीके से 1 2 और 3 को फिल कर सकते हैं, तो इसे हम लोग 3 वेज से फिल कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें कितने वेज से कर सकते हैं, तो इसमें भी 3 वेज से कर सकते हैं।
सिमिलरली इसमें कितना कर सकते हैं, तो इसमें भी 3 वेज से कर सकते हैं, और इसमें भी 3 वेज, इसमें भी 3 वेज। ठीक है, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं। तो अब अगर इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस आ जाएगा। सो कितना है टोटल? 3, 1 2 3 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। देयरफॉर टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हम लोग के पास कितना आएगा? 81। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। रो मैट्रिक्स में क्या होगा? ओनली वन रो प्रेजेंट, एक ही रो प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये 1/3 का मैट्रिक्स, तो इसमें रो टोटल कितना है? तो रो टोटल है 1, तो रो 1। लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स में कॉलम है 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। और इसका ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे रो कितना, फर्स्ट वाला नंबर हमेशा रो को डिनोट करेगा, सेकंड वाला हमेशा कॉलम को। तो इसमें टोटल कितने रो हैं? तो टोटल रो है 1 और टोटल कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। अब कॉलम मैट्रिक्स का बात कर लेते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये हो जाएगा R1, ये R2 और ये R3। लेकिन इसमें कॉलम कितना होगा? एक ही कॉलम होगा, कॉलम 1। तो इसका ऑर्डर लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट वाला नंबर हमेशा रो को डिनोट करेगा और सेकंड वाला हमेशा कॉलम को। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। अब ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा? इसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो इसे हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए ये 2/3 मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट मीन्स ये R1 ये R2, R1 और ये R2, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। दैट मीन्स इसमें कितने रोज हैं? 2, और कॉलम्स भी कितने हैं? 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब एक्सरसाइज 3.1 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसे हम लोग देख लेते हैं। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है m क्रॉस n, ऑर्डर है इसका। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है m/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो इसमें कंडीशन दे रखा है, इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा? m इज स्मॉलर देन n, मतलब m ये r और ये कॉलम, मतलब रो जो होगा ये r ये कॉलम, ये r ये कॉलम, ये r और ये कॉलम। फर्स्ट वाला नंबर हमेशा रो को इंडिकेट करता है और सेकंड वाला हमेशा कॉलम को। सो इसने एक कंडीशन दे रखा है कि रो छोटा होगा कॉलम से, इसमें दे रखा है रो बड़ा होगा कॉलम से, और इसमें दे रखा है रो इज इक्वल टू कॉलम, मतलब m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम। सो ये वाला सही होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब फिफ्थ नंबर पे बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो हो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, बस डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होता है। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होते हैं। सो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। ये एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिनके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, ये वाले 3 4 और -8। एग्जाम्पल 2 में देख लेते हैं। 2/2 का मैट्रिसेस दिया हुआ है
इसके सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, बस डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, दैट इज़ 7 और 8। अब 6 कैटेगरी की बात कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में नन ज़ीरो होना चाहिए था कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट्स क्या था इसमें, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में था कि ये डायगोनल एलिमेंट्स आर अनइक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर अनइक्वल, लेकिन बस इसमें एक ही डिफरेंस है स्केलर मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है जो कि 3 बाई 3 का ऑर्डर है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन बस इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, बस डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जैसे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, सो ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल बट डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल मैट्रिक्स ये भी है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होनी चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है।